गुरुजी। हरे कृष्ण सभी को। नमस्ते गुरुजी। सबको नमस्ते। शब्द हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। गरिमा बहन, प्रार्थना शुरू करें आप। सुन पा रही? जी गुरुजी। ठीक, शुरू करें प्रार्थना। सभी कमर गर्दन सीधी करके, एक मिनट, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखें। हम एक गहरी सांस लेके
अकार, उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। फिर गुरु मंत्र का तो हम प्रार्थना करेंगे। इनहेल, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अब हम अपने हाथों को घर्षण करेंगे और अपने नेत्रों पर लगाएंगे। प्रणाम करोगे। धन्यवाद बड़ी बहन, प्रणाम, धन्यवाद। आगे चलिए शुरू करें। हम सब प्रथम सूत्र को कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सूत्र में हमें जाना है। सेकंड सूत्र हमारा बहुत सुंदर है। योग दर्शन पाद नंबर, है ना, पहला। प्रथम सूत्र हमारा कंप्लीट है। द्वितीय सूत्र में हमें जाना है। द्वितीय सूत्र कह क्या रहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। सेकंड नंबर के जो सूत्र है, कह रहा है कि योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा। फर्स्ट में क्या था, अथ योगा अनुशासनम। सेकंड क्या है, योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा। यहाँ पे जब बात योगी की करते हैं तो योग का तात्पर्य यहाँ पे जोड़ से नहीं है, अपितु यहाँ पे योग का तात्पर्य समाधि से है। क्लियर तरुणा बहन? बहुत गहरा विषय, बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। कारण क्या है ना, हम लोग हर जगह योगिक की मतलब और मीनिंग को जोड़ ही समझते हैं, है ना शारदा बहन? जोड़ ही समझते हैं। लेकिन योग दर्शन में यहाँ पे जो योग शब्द का तात्पर्य, योग शब्द का, जहां पे हम योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा की बात करें, यहाँ पे जो योग का मतलब है, योग का जो तात्पर्य है, वह किससे है? समाधि से। क्लियर? फिर क्या कह रहा है, चित्त। चित्त कहते हैं कि चित्त अंतःकरण। जब बात चित्त की करते हैं, चित्त मतलब अंतःकरण का एक अंग है। अंतःकरण में कितनी चीजें? चार। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। तो चित्त क्या है? अंतःकरण का एक पार्ट है। अर्थात हम किसी क्लास में हैं, उस क्लास के हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग किताबें होंगी, लेकिन क्लास तो एक है ना। किताबें अलग अलग है, विषय अलग अलग है। तो यहाँ पे जो चित्त है, चित्त क्या है? अंतःकरण का एक भाग है, अंतः चतुष्ट का एक भाग है, एक अंग है, जिसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो अंतः चतुष्ट है उनमें चार चीजें जो है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। तो जिस चित्त की बात कर रहा है, वह चित्त क्या है? अंतःकरण का एक अंग है, या फिर अंतःकरण का एक भाग है। ठीक है? इन सभी अंगों में जब हम अंतःकरण की बात करते हैं, अंतः चतुष्ट की बात करते हैं, अर्थात इन सभी अंगों में एकमात्र चित्त ही ऐसा अंग है जिसमें संस्कारों का संग्रह होता है। चित्त ही एक ऐसा अंग है जिसमें संस्कारों का संग्रह होता है। क्या आप बुद्धि में संस्कारों का संग्रह कर सकते हैं? मन में संस्कारों का संग्रह कर सकते हैं? अहंकार में संस्कारों का संग्रह कर सकते नहीं। चित्त में संस्कारों का संग्रह किया जाए, और साधक चित्त में संस्कारों का संग्रह करता है। ये हो गया चित्त की बात। वृत्ति, क्योंकि योग से चित्त वृत्ति है ना, वृत्ति निरोधा। वृत्ति का तात्पर्य क्या है? जिसमें, जिससे प्रेरित हो करके। यहाँ पे वृत्ति का तात्पर्य दिव्यांशी बहन विकार या बीमारी या व्याधियां नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो वृत्ति का तात्पर्य है, मतलब ये कि जिनसे प्रेरित होकर के साधक भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। वृत्ति मतलब
जिससे प्रेरित होकर के साधक भिन्न भिन्न तरह का क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, अलग अलग तरीके का क्या कर रहा है, वह व्यवहार कर रहा है या क्रियाकलाप कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है निरोध। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अंतिम हमारा टॉपिक है निरोध। अंतिम वर्ड हमारा क्या है, निरोध। निरोध का तात्पर्य किससे था यहाँ पे? लोगों को लगेगा कि निरोध का तात्पर्य है कि मन का निरोध कर देना, विषयों विकारों का निरोध कर देना। क्या लग रहा है गरिमा बहन? यहाँ पे निरोध का जो तात्पर्य है वह रोकने से है। यहाँ पे निरोध का तात्पर्य है किससे? रोकने से। अब आप समझिए कि हम लोग योग दर्शन को छोड़ करके योग का मतलब जोड़ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। चित्त का मतलब जो हमारा विचार है, जो हम हमारे चित्त में संस्कार बन रहे हैं, हम वो समझ रहे हैं। और निरोध का मतलब यह है कि सारे विकारों को दूर कर देना, निरोध हो जाना। लेकिन यहाँ पे तीनों का अर्थ अलग अलग बताया गया। यहाँ पे तीनों का अर्थ अलग अलग बताया गया है। क्या टाइप कर रही हो प्यारी बहन, ऐसे बता दो ना। गुरुजी मैं ये पूछ रही हूँ कि चित्त का अर्थ तो आत्मा से हुआ ना। अभी हम चलेंगे ना, क्यों परेशान हो? चित्त जड़ पदार्थ है ना। चित्त क्या है? जड़ पदार्थ है। अच्छा, डिटेल में नहीं पढ़ना है क्या आज? तब ठीक है, नहीं तब नहीं नहीं ठीक। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जब बात निरोध की करते हैं, निरोध का तात्पर्य यहाँ पे रुकना अथवा रोकने से। अब क्या रुकना, क्या रोकने से? जो आपके चित्त में संस्कार संचित हो रहे हैं उसको क्या करना है, रोकना है। अर्थात बीती ताही बिसार दे। कल गोतामी बहन ने हमें गाली दिया, भूल जाओ। मतलब दिया नहीं, एक बात बता रहे हैं। कल आपको किसी ने कुछ कहा, उसको लेकर के आप अपनी संस्कारों में रखो, भूल जाओ। उसको रोक दो ना, उसको आप लेकर के मत चलो। आप उसको आप अपनी यात्रा में लेकर के चलिए ही मत। रोक दीजिए उसको ना वहीं पे। बीती ताही विसार दे, जो बीत गई उसको छोड़ दीजिए। निरोध का तात्पर्य यहाँ पे रोकने से है। अब बात यहाँ पे हम जब एक एक शुद्ध इस सूत्र के सभी एक एक शब्दों की कर लिए, अब इसके थोड़े से अर्थ को समझिए। कह रहा है कि चित्त की सभी वृत्तियां जब पूर्ण रूप से रुक जाती है ना, तो चित्त की सभी वृत्तियां का पूर्ण रूप से रुक जाना ही योग कहलाता है। अब चित्त की एक वृत्तियां नहीं है प्यारे भाई बहन, चित्त की एक वृत्तियां नहीं है, चित्त की अनेक वृत्तियां हैं। दूसरा, क्यों अनेक वृत्तियां है? कहते वृत्तियां जो है ना, चित्त में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के, बहुत अच्छे बहुत बुरे, बहुत पॉजिटिव बहुत निगेटिव, ढेर सारे संस्कार संचित होते हैं ना। संचित होते कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, गौतमी बहन लखनऊ आई थी, अब मुलाकात हुई थी, चित्त में वो संस्कार एकत्रित है ना। वो अच्छा ही क्यों ना है, लेकिन है ना एकत्रित, संग्रह है ना हमारे विचारों में उसका। तो यहाँ पे संग्रह की बात कही जा रही है। कह रहा है कि चित्त की सभी वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। दूसरा, ये वृत्तियां क्या है, हम किस वृत्तियों की बात करें तरुणा बहन? सभी कहते हैं चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। लेकिन योग दर्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहा है चित्त की सभी वृत्तियों का रुक जाना योग है। भाई निरोध तो बाद में होगी ना, पहले रुके तो सही, रुके तो सही। हम रिश्ते की बात तो करेंगे, लेकिन पहले रिश्ता मिले तो सही। अब मिल ही नहीं रहा है तो हम बात कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, कह रहे चित्त की जो वृत्तियां हैं, वह वृत्तियां जो संस्कारों में संग्रहित हो चुकी हैं, है ना, वो वृत्तियां जो संस्कारों में संग्रहित हो चुकी हैं, अर्थात उन सभी वृत्तियों का पूर्ण रूप से रुक जाना ही योग है। और जब पूर्ण वृत्तियां रुक जाती है ना, पूर्ण वृत्तियां सम हो जाती है ना, पूर्ण वृत्तियां बैलेंस्ड हो जाती है ना, तो समाधि दूर नहीं होती फिर। वही तो समाधि है, कोई वृत्ति ही नहीं रह जाए। आगे चलते हैं। कहते हैं इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने साधक को परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, परम लक्ष्य क्या है? समाधि। परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपने चित्त की सभी वृत्तियों को सर्वथा के लिए निरोध करने के लिए बताया है।
तो हमारे चित्त की सभी वृत्तियां हमेशा के लिए निरोध हो सकती है। चलो मान लिया अभी निरोध है। दिव्यांशी बहन ने कहा सर वीडियो दे दो, वीडियो दे दो, 2 बार कहा, 3 बार कहा वीडियो दे दो, चौथी बार कोई रिस्पांस नहीं आया तो कहे कि जाने दो, अब बोलेंगे ही नहीं। आ गया ना निरोध में, विकार आ गया ना मन में। और अगर विकार आए तो करना क्या चाहिए? कोई बात नहीं, विकार आ रही है, आने दीजिए, तुरंत उसका प्रायश्चित करिए और उसको खत्म कर दीजिए, उसको रहने मत दीजिए। अगर वो रह गई तो आपसे मित्रता हो जाएगी उसको, अगर वो रह गया तो आपसे प्रेम हो जाएगा उसको, अगर वो रह गया तो आप दोस्ती हो जाएगी उससे। जल्दी छोड़ के जाएगा? फिर नहीं जाएगा। इसलिए उसको मौका ही मत दीजिए। आगे चलते हैं, क्योंकि इस सूत्र में कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। और जब चित्त की सभी वृत्तियां निरोध हो जाती है तो साधक को समाधिस्थ होने में किसी तरीके की समस्या नहीं आती है। लेकिन जब बात चित्त की करते हैं, क्या चित्त का निरोध हो जाना इतना सरल है? आ जाते हैं दिव्यांशी बहन के विषय पे। भाई यहाँ पे हम जितने लोग हैं सभी का स्वरूप अलग है कि नहीं? गरिमा बहन का, शारदा बहन का, गौतमी बहन का, दिव्यांशी बहन का, अनिल सर का, आलोक सर का, प्रिया बहन का और तरुणा बहन का, सबका स्वरूप अलग है ना? सबका शारीरिक ऊर्जा अलग है, सबका मानसिक स्वास्थ्य अलग अलग है, सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है, सबके फेस के एक्सप्रेशन अलग अलग है, सब अलग अलग है ना? तो जो चित्त का स्वरूप है क्या वो एकल है क्या? क्योंकि चित्त क्या है? जड़ पदार्थ है। आत्मा क्या है? चेतन है। चित्त क्या है? जड़ पदार्थ है। दिव्यांशी बहन, आत्मा की बात कर रहे थे ना, आत्मा आत्मा से बचा करो थोड़ा सा। आत्मा की जगह वो काली वाली रात वाली आत्माएं आ गई तो सताने लगेंगी फिर। तो पहले उससे है ना बचने के लिए भी पहले चित्त की सर्वत्ता को, चित्त की व्यापकता को आप समझिए। क्योंकि बात जब चित्त के स्वरूप की कही जाए तो कहते हैं चित्त तो सर्वप्रथम जड़ पदार्थ है, और ये वो चित्त है जो अंतःकरण का एक अंग है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है? मन का कार्य क्या है? मनन करना। चित्त का क्या कार्य है? चिंतन करना। मन क्या करता है? चंचलताओं में लगा रहता है। चित्त क्या करता है? चिंतन करता रहता है। ज्वाला सर को अगले महीने की फीस कैसे देंगे, पढ़ने की बड़ी इच्छा है, एडमिशन ऐसे दे ही नहीं रहे, चिंता लगी हुई है। एक बात, और दोनों अपने कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? दोनों अपने कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? गोतामी बहन ने हमें 1 महीने पहले से पैसा दे रखा है मेन्यू का, 1 महीने बाद इनकी क्लास मिल रही है। इनको तो मुझे 1 महीने में कम से कम 30 दिन बीते तो 15 बार तो गाली जरूर देनी चाहिए थी कि अरे फंस गए हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा तो लॉस हो गया। देनी चाहिए, नहीं दिया। अर्थात इसका मतलब चित्त सही अवस्था में है। क्यों? चित्त का कार्य है चिंतन करना और मन का कार्य है मनन करना। अब बात आ जाती है बुद्धि की। बुद्धि भी तो है ना? बुद्धि का क्या कार्य है? सही और गलत का निर्णय लेना, स्वविवेक से काम लेना। आप अपनी बुद्धि से काम लेते हैं कि आत्मा से काम लेते हैं? आत्मा से काम लेने वाले तो चलो ठीक है, फिर भी जो दिल से काम लेता है वो बड़ा भवाहक होता है। हम सर वही करते हैं जो हमारा दिल करता है। अच्छा, 100 साल के बुजुर्ग से प्रेम कर लो फिर, एक बार कहो दिल करे तुम्हारा, कर लो, कर लो एक बार, दिल से कहो कि करे, बार बार उससे कहो, देखो करता है। तो ये तो कलयुग है, हो सकता है कर भी ले कि सर पहला इनकम दूसरा दिन कम, करने में क्या जाता है, हम तो कर ही लेंगे। चित है ना? अच्छा आ रहा है, बुरा भी तो आ सकता है ना तरुणा बहन जी? केवल हम अच्छा ही क्यों सोचे, बुरा भी तो आ सकता है ना? चंचलम ही मनः कृष्ण, मन भी बड़ा चंचल है। नहीं 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 करना, नहीं, एक बार भाई कर ही लेते ना, चलो क्या है, कितना दिन जिएगा यार, 150 तो हो ही गया है ना, 10-20 की बात है, देखते हैं। प्रॉपर्टी है ना 10-20 करोड़ का। अभी आपने देखा कि नहीं एक जो वीडियो वायरल हुई, एक बुजुर्ग है ना जिसने बताया कि उसके पास 18 की कितना एकड़ जमीन था, वो किसी सत्संग में गया था, माइक पे बोल दिया, एक लड़की सवाना कोई थी और वो पता नहीं कौन सी ब्राह्मण बन करके है ना उसे संपर्क करती है, फिर उसे उसका विवाह होता है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो वो तो इसी विषय पे आ गए ना, पहला इनकम दूसरा दिन का।
करने में क्या जाता है। तो ये चित्त है जो ना जरूरी नहीं कि अच्छा ही सोचे, बुरा भी सोच सकता है। इसलिए जब भी इस चित्त में बुरी चीजें, बुरे भाव, बुरे विचार आए, उसका प्रायश्चित कीजिए और उसे तुरंत निकाल दीजिए। बात करते हैं अहंकार की। जब साधक के भीतर लेस मात्र का अहंकार आ जाता है ना, साधक अपनी मूल चेतना से भटक जाए। जैसे तरुणा बहन किसी काम की शुरुआत करें, अभी बहुत सब लोग, हम लोग इनको मिलकर सहयोग करें, कल को इनकी बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, और फिर ये बाद में हम लोगों को कहे आप जैसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं, आप जैसे लोग मेरे पास 1,000 है। ठीक है, ये क्या रहा, ये अहंकारी तो रहा ना। आपके पास 1,000 आ गए वो विशेष नहीं है, आपका एक बहुत विशेष चला गया, ये गड़बड़ है। 1,000 आने से ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन एक चला जाएगा ना। पता है, आप लोगों ने सुना होगा, घर में कहते हैं, किसी घर में देखो कि कोई जो मतलब सर्वेंट होता है या जो नौकर होते हैं, कहते हैं उस घर में नौकर पूरा उम्र गुजार देता है, उसका जीवन पूरा वहां बीत जाता है। अगर वो परिवार वाले अच्छे नहीं रहते तो क्या वो पूरा जीवन रह पाता? नहीं रह पाता। अर्थात उसका परिवार बहुत अच्छा है, सच में वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, तभी तो वो पूरी उम्र गुजार दिया अपनी साहब के साथ। तो यहां पर जो अहंकार है ना, अहंकार क्या है, सतगुण प्रकाशशील है। अहंकार क्या है, सतगुण प्रकाशशील है। हमेशा अहंकार आपके मन में आता रहेगा, हमेशा अहंकार आपको प्रेरित करता रहेगा, हमेशा किसी भी चीज को लेकर के अहंकार आता रहेगा। अरे हम तो सिखाते हैं, हम तो पढ़ाते हैं, हमें तो आता है, हमें तो किसी की जरूरत नहीं है। ये अहंकार ही तो है ना। और अहंकार क्या है, सतगुण प्रकाशशील है। अहंकार हमेशा जागृत रहता है भैया, वो शांत होता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं ज्वाला सर, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, आपके जैसे मेरे पास 1,000 है ना, आप अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते। अहंकारी तो है ना ये अहंकारी है। और अहंकार हमेशा प्रकाशशील सतगुण होता है। चित्त चिंतन करना चाहिए, चिंता करता है, क्यों? यह रजोगुण गतिशील है। चित्त क्या है, रजोगुण गतिशील है। और थोड़ा और चलते हैं आगे। जब बात, एक तो हो गया सतगुण, दूसरा हो गया रजोगुण, और तीसरा हो गया तमोगुण। तमोगुण क्या है, तमोगुण क्या है यहाँ पे, कहते हैं तमोगुण ना स्थैर्यशील, बिल्कुल स्थिर है यहां पर। क्यों? क्योंकि अहंकार की बात हो रही है। अहंकार कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी कारण से साधक के भीतर आ सकता है। पैसे के कारण, ज्ञान के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, सुंदरता के कारण, शारीरिक अवस्था के कारण, किसी भी कारण से आ सकता है। इसलिए चित्त अंतःकरण का एक अंग है जो हमारे सभी संस्कारों की स्मृतियों का संग्रह करता है। और यह जो चित्त है ना, यह त्रिगुणात्मक है। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण में कंबाइंड है ये। चित्त साधक का कैसा है, त्रिगुणात्मक है। जैसे दोष तीन त्रिगुणात्मक है ना, वात पित्त कफ, वैसे चित्त क्या है, चित्त भी त्रिगुणात्मक है। और जब चित्त त्रिगुणात्मक है, चित्त जो है सत रज और तम से मिल करके बना है, इसलिए चित्त कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सत रज तम ऊपर नीचे होता है, चित्त भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार में। और हम केवल दोष में फंसे रहते हैं आदरणीय सुरेंद्र सर। इनका दोष गड़बड़ है ना, इनका दोष गड़बड़ है। अब ये नहीं जान रहे कि इसका दोष गड़बड़ नहीं, इसके भीतर दोष ही दोष भरा हुआ है। भाई दोष क्या गड़बड़ होगा इसका? तो गौतमी बहन सोच रही है हम क्या बता रहे हैं। इसका दोष गड़बड़ नहीं है, इसके भीतर दोष ही दोष है। क्यों? क्योंकि ये अपनी त्रिगुणात्मक चित्त को संतुलन नहीं प्रदान कर पा रहा, ये दोष ही तो है। और हम अपने चित्त को, जो त्रिगुणात्मक सतरज तम से जिसका निर्माण हुआ, हम उसको संतुलित कर ही नहीं पा रहे हैं। और हम
परमात्मा की बात करते हैं। दिव्यांशी बहन जी, परमात्मा किसी दुकान पे बैठे हैं, हम खरीद लाएंगे उनको? परमात्मा कोई उसमें है इंजेक्शन लगाया प्रकट हो गए? परमात्मा कोई एनर्जी है बस तुरंत टैबलेट खाया पेट दर्द खत्म, परमात्मा जी आगे? परमात्मा तो आपका विश्वास है, परमात्मा तो आपका ट्रस्ट है, परमात्मा तो आपकी रियल एनर्जी है, परमात्मा तो आपका विशुद्ध चेतना है ना। लेकिन जानेंगे कब? जब आप अहंकार शून्य होंगे, तो परमात्मा का एहसास, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का साथ, सब कुछ आपके साथ समन्वय बना के रहेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसी त्रिगुणात्मक के कारण साधक के भीतर चित्त के जो तीन रूप है ना, वो भी उत्सर्जित होते हैं। अभी तो केवल जाना चित्त त्रिगुणात्मक है, लेकिन चित्त के रूप भी तीन होते हैं। ठीक है, तो अभी इस सूत्र को यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं। जितना जरूरी था उतना आप पढ़ लिए। चित्त के रूप जानने से क्या फायदा? चित्त त्रिगुणात्मक कितना जान लिए, चित्त का निर्माण 17 स्तंभ से हुआ वो जान लिए। दिव्यांशी बहन टाइप कर रही कि नहीं जानना है, हैं? कह रही चित्त का स्वरूप। अच्छा ठीक है, चलिए बता देते। चित्त त्रिगुणात्मक है ये जान गए, ठीक है। लेकिन इस त्रिगुणात्मक स्वभाव के कारण चित्त के तीन रूप भी होते हैं। पहला होता है प्रख्या, दूसरा होता है प्रवृत्ति, और तीसरी होती है स्थिति। यह चित्त के तीन रूप हैं, है ना। चित्त के तीन रूप हैं। जैसे गिरगिट का कई रूप होता है ना, कहते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। भैया गिरगिट एक ही है, रंग कैसे कई ठो बदल देगा? तो ना बहन, हम गलत कह रहे क्या? अरे थोड़ा लाल हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा। पहले हम लोगों को याद नहीं था, जब गिरगिट एकदम क्रोध में रहता था तो बच्चे ऐसे आपस में खेलते थे, कहते तेरे यहाँ पकड़ ले, क्यों? नहीं तो तेरा खून चूस लेगा। अरे भाई उतना दूर रहता है, हमारा खून कैसे चूस लेगा ये? ऐसे हम लोग सीखते थे ना, भग जा, खेल खेल में, इसको यहाँ पकड़ ले ऐसे, ये गिरगिट है ना, खून चूस ले। अब ऐसे तो कोई बिच्छू दूर है ना, देख, कान पकड़ लेने डंक मार देगा, माफी मांग ले पहले से, आएगा नहीं तेरे पास। तो ये कोई विधि हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अविवेक का परिचय दे रहे हैं, स्वविवेक से काम नहीं ले रहे हैं। तो इस त्रिगुणात्मक स्वभाव के कारण जो चित्त के तीन रूप बने हैं, ये पहला है प्रख्या, दूसरा है प्रवृत्ति, और तीसरी है स्थिति। यह चित्त के तीन रूप हैं, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बता दें भाई, अगर आप जानते रहेंगे तो। नहीं जानते। अच्छा बताना है, अच्छा ठीक है। जब बात प्रख्या की कहते कहते प्रख्या सत्वगुण प्रधान है। प्रख्या का मतलब क्या है? जब साधक की प्रवृत्ति रजोगुण प्रधान तथा स्थिति तमोगुण प्रधान होती है, उस अवस्था को प्रख्या। और प्रख्या जब चित्त में सत्वगुण की प्रधानता होती है, लिख लीजिए, प्रख्या, प्रख्या क्या है? जब चित्त में सत्वगुण की प्रधानता होती है, जब चित्त में सत्वगुण उच्च अवस्था में होता है, उत्कृष्ट अवस्था में होता है, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश होने से व्यक्ति धर्म, ज्ञान और वैराग्य से जुड़ जाता है। उसके भीतर धर्म का, उसके भीतर ज्ञान का, उसके भीतर वैराग्य का, उसके भीतर शम का, उसके भीतर क्षमता का उत्पत्ति होता है प्रख्या की स्थिति में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवृत्ति, चित्त में जब रजोगुण प्रधान होती है, चित्त में जब रजोगुण प्रधान होता है तो व्यक्ति श्रमशील स्वभाव वाला हो जाता है, जिसके फल स्वरूप समाज में उसको सम्मान मिलता है, उसका मान होता है, उसके पास दौलत होता है, उसके पास यश कीर्ति, उसका वैभव उसको प्राप्त होता है। कब? प्रवृत्ति में। नेक्स्ट एंड नंबर 3, स्थिति, जब व्यक्ति का तमोगुण प्रधान होता है, स्थिति जब व्यक्ति का तमोगुण प्रधान होता है, तब उसके साथ आलस्य, तंद्रा, निद्रा, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है, और इसके कारण उसके भीतर अकर्मण्यता, अज्ञानता आदि प्रवृत्त हो जाता है। और इस अवस्था में वह अज्ञानता के वशीभूत होकर के निकृष्ट कार्य करता है, दूषित कार्य करता है, गलत कार्य करता है। चित्त त्रिगुणात्मक है, ये सही है, इसके तीन रूप भी हैं और हर रूप का अलग अलग कार्य है।
हर रूपों में व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या है ना, हम बस युगत से चित्ती वृत्ति निरोधा पढ़ के रह गए। भैया पूरी दुनिया पढ़ रही है। आज हमारे आदरणीय हमारे नेशनल प्लेयर, हमारे टीचर अनिल सर आज योग दर्शन की पुस्तिका भी ले गई है, ठीक है। लेकिन अब ये जो इतना डिटेल में आप पढ़ रहे हो किसी पुस्तिका में जल्दी आपको, या फिर जितना जरूरी है आपको वही चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको एक मास्टर लेवल का अपने भीतर ज्ञान उत्सर्जित करना है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं चित्त के संस्कार की। चित्त में जो संस्कार संग्रहित हो रहे हैं, चित्त में जो संस्कार एकत्रित हो रहे हैं, चित्त में जिन संस्कारों का संग्रह हो रहा है, आ रही बात समझ में? चले उसके भी कहते चित्त हमारा जो है ना, विचारों का तथा संस्कारों का संग्रह करता है। चित्त क्या है? विचारों का तथा संस्कारों का संग्रह करता है। जब हम किसी वस्तु के प्रति, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति, जब हम किसी स्थान के प्रति, जब हम किसी स्थिति के प्रति, जब हम किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अत्यधिक लगाव, अत्यधिक जुड़ाव, अत्यधिक स्नेह रखते हैं, तो वह संस्कारों के भीतर अपना एक स्थान बना लेता है। वो आपके चित्त के संस्कारों में संग्रहित हो जाता है, और उसके फलस्वरूप आप दुखी भी रहते हैं, आपको खुशियां भी मिलती है। आप कहें सर खुशियां तो मिल रही ना, लेकिन आपको इसको इकट्ठा करके खुशियां नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे जो आपके साथ हुआ ईश्वर की मर्जी समझकर उसको भूल जाओ। अगर उस विषय को अपने चित्त में आप रख करके चलेंगे, उसको अपने चित्त में संग्रह कर करके आप चलेंगे, तो जीवन में कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे, जीवन में कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ खो दिया। और जब तक आपको, ठेठ भाषा में क्या बोलते हो उसको, त्याग करने की भावना आपके मन में नहीं आएगी, है ना, जब तक आपके भीतर छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, जब तक आपको मना करने का, है ना, किसी चीज के लिए, सर हम बहुत भूले हैं, हम मना नहीं कर पाते हैं, तो मना नहीं कर पाते हो तो जाओ मरो फिर, किसने मना किया है? जो कह रहा है करो फिर। नहीं मना कर सकते तो क्या करोगे? तो मना करने के भाव को लाना पड़ेगा। सर आपको चलना है, सॉरी सर मैं नहीं जा सकता। आपको ये करना है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। आपको मेरे हिसाब से चलना है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी मुझे सेवा नहीं चाहिए, धन्यवाद, आपका आभार, आपकी सेवा आपको मुबारक। अरे नहीं नहीं भाई मान जाए, तेरा नुकसान हो जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा? अरे इतना बड़ा संसार है, कुत्ता बिल्ली को रहने को जगह मिल जाता है, पशु पक्षी को रहने को जगह मिल जाता है, भैया मनुष्य हो तुम्हें भी जगह मिल जाएगी। आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना आप। तो त्याग की भावना जब तक आपके भीतर नहीं आएगी ना, हर संस्कार जो आपके चित्त में संग्रह है ना, वो आपको केवल व केवल दुख देगा, सुख नहीं देगा, चाहे वो अच्छा भी हो। आपके घर कोई अतिथि आए, मेहमान आए, इतना ज्यादा जुड़ाव हो गया कि अब जब वो जाने लगे तो आप रोने लगे। तरुणा बहन बताओ जरा, पहले पहले गांव की औरतें भैया कभी विदाई होता था पूरा गांव जान जाता था, इतना जोर जोर से भाई रोती थी, हे भगवान, मतलब गजब। और आंसू भी इतने दमदार कि भाई पूछो नहीं। लेकिन आजकल की लड़कियां तो मॉडर्न है, पता नहीं कौन सी दवाएं लानी पड़ती है कि आंस निकल जाए भैया, है ना। अब मायके से हंसते हंसते मुस्कुराते जाती है, एकदम ठाट बाट के साथ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चल दी माँ मैं अपने घर, अब तू है ना, तेरे घर की सेवा पूरी हुई, अब तू अपन संभाल, मैं भी। जो अच्छे लोग कहेंगे कहेंगे। अब माँ भी मॉडर्न बेचारी क्या करे, दूसरों के सामने सम्मान बचाने के लिए कहती नहीं नहीं बेटा रो के मत जाना ना, अच्छे घर जा रही हो ना, मुस्कुराते हुए जाओ। क्या कहे कि जानती है तेरे आंख से है ना पत्थर के आंसू है, तो कैसे गिराएगी आंख भी, पत्थर के आंसू आएगी कैसे। तो वो सम्मान बचाने के लिए इस तरीके से कह देती है, ना ना बेटा हंसते हुए जाना। इसलिए कि अब क्या करें, मजबूरी में वो भी रो नहीं सकती है, अगर वो रोएगी भी तो आप हंस रहे हो। तो यहाँ पे समझो आप, वो संस्कार जो संग्रह है ना, अगर उसको आज सोचोगी कल की बात को, वो भी तकलीफ देगा कि नहीं आपको?
देगा ना। इसलिए अपने चित्त में कभी भी किसी तरीके का संस्कार आप संग्रह करो ही मत। गरिमा बहन, जो आपका खो गया वो आपका था नहीं, भूल जाओ उसको। जो आपका है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो आपका नहीं है उसको दुनिया की सारी शक्तियां मिलकर आपसे नहीं मिला पाएंगे, इसको लिख करके रख लो। तो फिर उसको अपने चित्त में संग्रह करके अपने को दूषित मत करो और अपनी साधना को व्यथित मत करो। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो ना, त्याग की भावना त्यागते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरुणा बहन सुन पा रही हैं? हमारा 20,000 नुकसान हो जाएगा, 20,000 नुकसान हो जाएगा, बड़ी चिंता है। जीवन नुकसान हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। यही तो मोह है ना, चित्त में यही संस्कार है ना जो दुख दे रहा है। कोई बात नहीं, जाओ सर, मुझे नहीं करना है, हम कर लेंगे फिर। जिससे आत्मा रुदित रहे, जिससे मन अपवित्र हो जाए, जिससे दुष्टताएं हमारे भीतर आती रहे, जिससे हमारी आत्मा हमेशा पीड़ित रहे कि मैंने बड़ा गलती कर दिया, मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिला, मैंने बड़ा लॉस कर दिया, मैं क्या सोच के गई थी। त्याग दो ना उस विषय को। नहीं त्यागोगे तो हर क्षण हर पल उसमें रहोगे, रमोगे और व्यथित रहोगे, पीड़ित रहोगे, और उस समय कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए त्याग दो। कर सकते हैं। आप लोग योगी लोग हैं, त्यागना सीखिए। आजकल के लड़के लड़के अपने मम्मी पापा को छोड़ के पता नहीं तुरंत 1 मिनट में त्याग देते हैं, चले गए। अरे भाई, आप तो साधक को अच्छे के लिए तो त्याग दो ना, गलतियों। अपनी साधना में आगे जाने के लिए तो त्याग दो ना। अपनी वास्तविकताओं को जानने के लिए तो त्याग दो ना। जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होने के लिए तो त्याग दो ना। अपने जीवन के उत्थान के लिए त्याग दो ना। और याद रखिएगा, जिसने त्यागना नहीं सीखा ना, उसे ज्यादा प्राप्त भी नहीं होगा। लक्ष्मी आपके पास आ रही है, पोटली बना बना के, गट्ठर बना बना के रखते जाओगे ना, समय धीरे 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 आना भी बंद हो जाएगा। याद रखना, जैसे आ रही वैसे खर्च करते जाओ, बांटते जाओ। अगर आपके घर कोई आया, आप बंधक बना के रख लोगे, दोबारा आएगा? नहीं आएगा। और वही काम करते हैं। कोरोना काल में तो यही हुआ ना, जितनी माताएं ने 500 रुपए के, 2,000 के नोट को बंधक बना के रखा था 10-10, 20-20 वर्ष से, एक ऐसा समय आया, एकदम थक गई थी लक्ष्मी मैया, एकदम निराश हो गई थी, अब गई तो फिर आई नहीं, है ना। पति मांगते मांगते थक गया, भाई दे दे, जरूरत है। अरे मेरे पास है ही नहीं। बेटा मांगते मांगते थक गया, मैया दे दे मुझे पार्टी। अरे बेटा है नहीं, तेरे बाप देता ही नहीं है। नोटबंदी में इतने ढेर सारे नोट पता नहीं कहां से बाहर आ गए। और वो जो नोट बाहर आ गए, जब मैया अपने बड़े दुख के भाव से आपको दे रही थी, वो मैया के चित्त के संस्कारों में आज भी संग्रहित है। किसी भी मैया से पूछ लेना कि तूने अपने बेटे को कितना दिया था, उसने तेरे को वापस किया? अरे क्या बताऊं, कुछ वापस नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, काम मिला ही नहीं, ये हो गया वो हो गया, तो आप चीजें। अर्थात उस मैया के भी चित्त में वो संस्कार संग्रहित है। यही कह रहा है यहाँ पे कि चित्त में किसी भी संस्कारों का संग्रह मत होने दीजिए। क्यों? क्योंकि चित्त में अगर किसी भी संस्कारों का संग्रह होगा तो वह व्यक्ति को केवल एक चीज देता है। एक चीज, केवल एक चीज। क्या देता है बताओ? क्लेश, और कुछ नहीं देता है। क्या देता है? क्लेश देता है, और कुछ देता नहीं है। इसलिए संग्रह करो ही मत। ज्वाला सर ने आपके साथ छल किया ना, बद्दुआ दे के भूल जाओ ज्वाला सर को, छोड़ दो, जाने दो, भाड़ में जाए ज्वाला सर। सॉरी, हिमालय पे जाए, ओहो। हाँ, हिमालय पे जाए ज्वाला सर, पर्वत पे जाए ज्वाला सर। एक बात तो किसी भी संस्कारों का संग्रह नहीं करना है आगे। क्यों? क्योंकि जब साधक के भीतर क्लेश उत्पन्न होगा ना, तो वह व्यक्ति के भीतर हमेशा राग, व्यक्ति के भीतर हमेशा द्वंद्व, व्यक्ति के भीतर हमेशा ईर्ष्या, व्यक्ति के भीतर हमेशा क्रोध को बनाए रखेगा, उसे कम नहीं होने देगा, कम होने नहीं देगा। आप सोचोगे कम हो जाए, नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जिस दिन से त्याग दो, देखो, चेहरा भी मुस्कुराएगा, मन भी मुस्कुराएगा, आनंदित रहोगे। आपकी मुस्कुराहट लोगों की हृदय को तार तार करेंगे। यही तो होता है ना। क्या कहते हैं, जीतने वाले से ज्यादा चर्चे हारने वाले के हैं। जीतने वाला से ज्यादा खुश हारने वाला है।
सकारात्मक है ना वो, उसको पता है कि हार के बाद ही जीत मिलेगी फिर, इसलिए वो सकारात्मक है। उसने अपनी विचारों में किसी तरीके की विषयों का संग्रह किया ही नहीं, उसको पता था ये हो गया तो अब खत्म, अब आगे की तैयारी दे। और जब साधक के भीतर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना, तो हमेशा यह साधक के जीवन को क्लेशमय बना के रखते हैं, आनंदमय बना के नहीं रखते हैं, क्लेशमय बना के रखते हैं, है ना। आगे, और जब साधक के भीतर क्लेश नामक संस्कार उत्पन्न होते हैं, जब साधक के चित्त में क्लेश नामक संस्कार संग्रहित हो जाते हैं, क्लेश भी तो एक संस्कार है ना जो संग्रहित हो रहा है चित्त में आपके, जब साधक के चित्त में क्लेश नामक संस्कार संग्रहित हो जाते हैं, तो उसका चित्त कभी निर्मल नहीं रहता है, उसका चित्त कभी प्रसन्न नहीं रहता है, उसका मन कभी मनन नहीं करता, उसका चित्त कभी चिंतन नहीं करता, वो आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वह आत्मा को नहीं जानता, फिर आत्मा को कैसे जानेगा। आत्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा, मीन्स सेल्फ को जानना पड़ेगा। आत्मा को तब दूसरे नंबर पे आपको जानना है। फर्स्ट सेल्फ मीन्स आत्मा को जानो, आप कौन हो, आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपको इस धरती पर किसने भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, क्या करने के लिए आए थे, क्या कर रहे हैं, कितना टारगेट लेकर के आए थे, अभी तक पूरा कितना किया हुआ है, समय कितना व्यतीत कर दिया, कितना समय सो के गुजार दिया, कितना समय उस कार्य के लिए पुरुषार्थ किया। एक बार आकलन करिएगा आप लोग, पता चल जाएगा जितना जीवन है उसमें आधा तो हमने सो के गुजार दिया। थोड़ा स्कूल टाइम में चला गया, स्कूलिंग में चली गई, कॉलेज टाइम के चले गए, ट्यूशन के चले गए, फिर थोड़ा खेल के चले गए, फिर थोड़ा है ना पार्टी फंक्शन यहाँ वहां के चले गए। अब जो शेष बचा अब उसमें समय तय करिए कि अभी तक अपने लक्ष्य के लिए कितना मेहनत किया आपने। आप क्या कहते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पार्टी में मेहनत होती है क्या? हाँ गए हैं मेहनत करने, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, मेहनत करने गए हैं, कहते हैं हम तो अपनी जीवन में बहुत मेहनत करते हैं। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए कितना मेहनत किया, विषय ये है ना। जिस टारगेट के लिए हम यहाँ है उस टारगेट के प्रति हम कितने सजग थे, विषय ये है। कहते हम तो इतने उम्र के हो गए, आप झूठ बोलते हैं, हम इतने उम्र के हो गए। पहले ये बताओ उस जितना उम्र हुआ उसमें जगह कितने थे फिर? जितना जगह उम्र उतना ही है आपका, जितना सो गए वो मरे हो समझ लो आप। तो अभी आप उम्र अपनी बता दो, जितना होगा आधी कर लेना। अब लोग खराब लग रहा है, गलत कह रहे हैं हम लोग कहते हैं हम इतने साल के हैं, अरे भैया हाँ इतने साल के हो, लेकिन उतने साल में आप जगे कितना देर थे, सोए कितना थे? जितना सोए थे ना उसको भूल जाओ, वो मरे थे आप, सोए नहीं थे, मरणासन्न की स्थिति में थे। और जो जग रहे थे वही साल को काउंट कर लो, अब मिला लो आप कितना रेशियो, कितना समय आपके पास था। और उस काउंटिंग उस शेयर समय में आपने स्कूलिंग किया, कॉलेज टाइम में रहा आपका, है ना, ट्यूशन भी रहा, स्पोर्ट्स भी रहा, पार्टियां भी रही, रिलेशनशिप भी रहे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी रहा, सब कुछ उसी में रहा आपका। तो भैया आपने जिसके लिए इस धरती पर जन्म लिया है उसके लिए कितना काम किया है, तब पता चलेगा। हम तो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा बताते हैं ना जैसे बस बाकी सब आनंद करते हैं, यही मेहनत करते हैं। काहे कि सुबह 8 बजे सोते हैं और रात को मोबाइल चलाते चलाते 2 बजे सोते हैं, और दोपहर में भी 2 घंटा मार लेते हैं। कहते हैं हमारी तो आदत है ना, खाने के बाद तो हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए। और वो कहते हैं कि हम तो बड़ा मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। आपके चित्त में जो संस्कार है ना वो अशुभ संस्कार है, इस दोषपूर्ण संस्कार को चित्त से बाहर कीजिए पहले, और फिर पुरुषार्थ कीजिए, तब आपकी जो चित्त की वृत्तियां है ना वो दूर हो पाएंगी। गुरुदेव आग्रहण के लिए प्रश्नोत्तर ही दे दीजिए। हाँ दे देंगे आज, है ना, दे देंगे आज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चूंकि बात समाधि की कही गई थी, अब यहां पे आप समझ लेना कि समाधि इतना आसान नहीं है। चित्त को जानो, चित्त की अवस्था को जानो, चित्त त्रिगुणात्मक है उसको जानो, फिर चित्त के स्वरूप को जानो, फिर संस्कारों में जिस
जिस चित्त में संस्कारों का संग्रह हो रहा है अच्छा और बुरा, है ना, उसका परित्याग ही करो। कितना बड़ा विषय है ना। योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। जैसे बस आज आसन लगाए कल समाधि मिलेगी इनको, हाँ एकदम पूछो मत। और 2 रील बना के डाल दिया अगर ना वो, और कहीं गलती से 100-200 लाइक आ गए ना, तो फिर तो सीना इतना चौड़ा होगा हनुमान जी फेल हो जाएंगे, बस पूछो मत, एकदम बलवान है ना। जय श्री राम। यही तो है ना, साधक यही कर रहा है। गोतामी पे हंसो मत। मतलब एक बात कह रहे हैं हम लोग, सच में जिस योग को पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, वह योग कितना गूढ़ है, कभी इस पर आकलन किया? अगर योग दर्शन ना पढ़े तो हमको पता भी ना चले। अभी किसी एक बहन ने हमारी स्टोरी का स्टेटस लगाया था, कहा था कि जीवन में सच में योग को जानना है तो योग दर्शन जरूर पढ़ो आप लोग, है ना। क्यों? क्योंकि इस योग दर्शन से उनको कुछ समझ में आया हुआ तभी तो लगाया ना, वरना हम अपना टीका ना आपको लगाने दे। आपका स्टेटस कैसे लगा सकते, आपकी स्टोरी कैसे लगा, नहीं लगा सकते। तो आप समाधि की बात करें ही मत, पहले अपने चित्त के संस्कारों को ठीक करें। चित्त में जो दूषित संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं उनको दूर करें। कभी भी येन केन प्रकार किसी कारण से अगर कोई दूषिता आ गई चित्त में, तो प्रायश्चित करे और उसका तुरंत त्याग करे। कर सकते हैं। और जहां प्रायश्चित करने में दोष आ रहा है ना, छोटे बन जाओ, क्षमा मांग लो। बड़े भी हो ना तो भी छोटे बन जाओ, क्षमा मांग लो आप। क्योंकि जब क्षमा मांग लोगे ना, तो मन और मन का बोझ दोनों हल्का हो जाएगा। और जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे ना, जब तक अपनी गलतियों को कोई साधक स्वीकार नहीं करता ना, उसका मन का बोझ हल्का नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे गुरु पूनम के बाद मन के बोझ बहुत से लोगों के हल्के हुए, मेरे ही नहीं, बहुत से हमारे जैसे न जाने लाखों करोड़ों होंगे। हमारे तो खैर हल्के क्या, हमारे तो ठीक है, हमारा तो बोझ ही कोई और लेके चला गया, है ना। हमारे बोझ हल्के कहाँ हुए, हमारा बोझ तो कोई लेके चला गया। और हमारी इतनी खुशियों भरी क्लास को भी नहीं देख पा रहा है बेचारा, तो इसका काम है नहीं देख पा रहा है। हमारा काम थोड़ी है कि हम आप विचार करें कि आप देखोगे कि नहीं देखोगे, हमारा काम है करते रहना। तो जब साधक अपनी गलतियों का प्रायश्चित स्वयं करके क्षमा प्रार्थी हो लेता है, तो उसका मन का बोझ हल्का हो जाता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा में किसी तरीके की दूषिता नहीं रहती, फिर वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ता है, फिर उसे किसी तरीके की राग द्वेष द्वंद्व परेशान नहीं करते हैं। दिव्यांशी बहन बताइए क्या प्रश्न है आपके। गुरु गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि संस्कार से क्या अर्थ है? यहाँ पे जो संस्कार का तात्पर्य है, यहाँ पे जो हम कार्य करते हैं, जो हमारे साथ घटित होता है, जो हम व्यवहार करते हैं, जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, उसको यहाँ पे संस्कारों के नाम से जाना जा रहा है। अर्थात किसी ने आपके साथ अच्छा या बुरा व्यवहार किया, तो वो एक संस्कार के रूप में आपके चित्त में संग्रहित हो चुका है, शुभ और अशुभ संस्कार के दृष्टिकोण से, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। तो यहाँ पे संस्कार का मतलब ये नहीं कि हम माता पिता को प्रणाम करें, ये संस्कार नहीं है। संस्कार मतलब जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है, वो हमारे चित्त में इकट्ठा रहता है। कल हमको किसने क्या कहा, परसों हमने किसको क्या कहा, इस तरीके की चीजें हमारे चित्त में जब बनी रहती है, तब हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई स्थिति या अवस्था है, तो अपने से या अपनी प्रायश्चित स्वयं कीजिए, है ना, खुद प्रायश्चित कीजिए और क्षमा प्रार्थी होकर के आगे बढ़ जाइए। क्योंकि कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए। आदरणीय आलोक सर। हाँ, नहीं नहीं, गुरु जी, एक और एक ले और। लो ले लो फिर, ठीक है ले लो। हाँ, जैसे आपने बोला था कि जो चित्त में होता है वो उसका संग्रह कर लेता है, जो विचार होते हैं या संस्कारों का संग्रह कर लेता है, तो वन इसमें आपको 1 मिनट, परित्याग करना है। तो 1 ये जो मिनट। परित्याग है, हाँ ठीक है, चलो बोल लो। हाँ, जो हमें चीज, जैसे आपने बताया कि हमें जो संस्कार हैं उनका त्याग करना है, जो दूषित संस्कार है उनका त्याग करना है, हाँ, तो इसमें हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर कोई अच्छी याद भी है और उसमें भी कुछ अगर दूषित है, तो उसको कैसे त्यागना है? देखिए कोई भी चीज, जैसे आपने याद की बात कही, याद रखा क्या जाता है इसका पता है आपको?
जो अच्छा होता है। आदमी कौन सी चीजें याद रखता है जो उसके जीवन में सकारात्मक होता है? आदमी वही चीजें याद रखना चाहता है अगर कुछ याद रखना चाहता है तो। अगर कुछ हम्म। नकारात्मक हुई है तो क्या वो याद रखना चाहेगा? नहीं। एग्जाम्पल, येनकेन प्रकारेण कभी किसी माँ बहन बेटी के साथ गलत हो जाए, क्या वो बहन, वो माँ कभी आखिरी सांस तक उसे याद रखना चाहेगी? या चाहेगी कि नहीं। कभी भी वो संस्कार में आ जाए, उसके चित्त में आ जाए? कभी नहीं चाहेगी। तो आदमी चित्त में रखते कैसे विचार है? कौन सी समय को सजो करके रखता है? जो सकारात्मक होता है, जो उसके साथ बेहतर होता है वही तो। जो गलत होता है कभी कभी वो बार बार रिसाइकल होता है, आता है। हाँ, याद आता है, याद आता है। भाई अरे याद आता है, उसमें क्या एक गाना भी निकला है ना, याद 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 बस याद रह जाती है, सुना ही तो होगा ना, है ना? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में मिट सकती है, साधना में मिटा दे जरा भाई एक बार। मिटा सकते हैं साधना में? नहीं मिटा सकते। इश्क में तो सब चीज मिट जाती है। कहाँ मिटती है? आसमान मिट गया, सूरज मिट गया, चंदा मिट गया, तारे मिट गए। गाने की लाइन क्या है? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। धरती मिट गई, सूरज मिट गया, जल मिट गया, वायु मिट गई। तो जरा गाने वाले से पूछो, गायु सब तो है, कहाँ मिटा कुछ? गुरुजी, इस गाने में तो कवि के हिसाब से सब कुछ मिट गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है ना कि चित्त आपका वही चीज संजो के रखता है, या बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब होता है, और दोनों कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जो बीच का होता है चित्त कभी उसको इकट्ठा करके नहीं रखता है। जैसे सिर्फ दो व्यक्ति की पहचान होती है, या सच में बहुत अच्छा हो, दुनिया उसको जानती है, या बहुत बुरा हो, बिना जाने जान जाते हैं। सामान्य लोगों को जानेगा? ज्वाला सर को जानेगा? नहीं जानेगा। सुरेंद्र सर को जानेगा? नहीं जानेगा। मोदी जी को सब जानते हैं कि नहीं? हम्म। एक बात मतलब, तो चित्त हमेशा उसी को इकट्ठा करके रखता है जो बहुत या अच्छा हो या बहुत बुरा हो। तो चित्त में कभी भी अगर अशुभ संस्कार आ रहे हैं तो उसी अशुभ संस्कारों की त्याग की बात कही गई है ना। लेकिन जो साधक है उसे अशुभ के साथ शुभ को भी त्यागना है अगर उससे आगे जाना है तो। भूल जाओ ना मतलब उस पूर्ण पूर्ण रूप से इच्छा ना रखना। इस समाधि की तरफ आपको जाना है, तो अच्छी यादों को लेकर चलेंगे तो क्या समाधि की तरफ जाएंगे? मन करेगा नहीं हम इनको छोड़ करके इस जन्म में नहीं जाएंगे, भगवान हम अगले जन्म में समाधि ले लेंगे, हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो अच्छे के साथ बुरे का भी आपको त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप समाधि की अवस्था की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। अब समझ धन्यवाद। गए गुरु। आदरणीय आलोक सर। हाँ, नमस्कार गुरु। गुरु मेरा हाँ सर। क्वेश्चन लेमैन टाइप का है या कहें बचकाना टाइप का है। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बहुत अच्छे सर, कोई बात नहीं सर, बचकाने हम लोग भी बड़े छोटे हैं, कोई बात नहीं, आप कीजिए। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि हम लोग मतलब समझ ही नहीं पाते हमारा जीवन किस लिए हुआ है, क्या करने आए हैं, आधा समय क्या करते रह गए, क्या हाँ नहीं हाँ करे, मतलब बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? मतलब जन्म लेने के पहले मतलब तो कुछ लक्ष्य लेके आते हैं, बट जैसे ही जब वो कुछ करने का बात आती है तो वो हमें पता ही नहीं रहता है पूरी या धरती जिंदगी पर आते मतलब तो भूल जाते हैं, हाँ ठीक है। क्यों नहीं पता रहता है, ऐसा क्या क्या हो जाता है ऐसा? दरअसल क्यों? जब हम जहां से आते हैं वो एक आंतरिक और आत्मिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत, उस दुनिया से आते हैं। लेकिन आते का है भौतिक जगत और सांसारिक दुनिया में आते हैं, जहां की चकाचौंध में हम इस कदर फंस जाते हैं, इस मोह की माया में, है ना, इस माया रूपी संसार में हम इतने व्यथित हो जाते हैं कि हम अपनी लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। यहाँ इस संसार की सुंदरता, इस संसार में रहने वाले सुंदर सुंदर लोग, उनके सुंदर सुंदर व्यवहार, उनकी सुंदर सुंदर कथाएं, इतनी अच्छी सुंदर ह्यूज अमाउंट वाली सैलरी, अर्थात हम इन सब भौतिक संसार में जो जरूरत भी है, एक साधक को इसकी जरूरत भी है, नीड भी है, लेकिन हम इस कदर खो जाते हैं कि हम मूल को छोड़ करके केवल अर्जन पे चले जाते हैं। गुरुजी, रोकना चाहूंगा। जैसे जो अभी आपने बताया ये चकाचौंध वाला संसार, ये सैलरी है, ये तो ओवर द टाइम जो हमारे आसपास रहता है वो बिल्डअप होता है, तो इसके इसी पीछे को तो बस सेवा समझनी है। जैसे सैलरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो आपकी सेवा है। पहला, आप किसी भी काम को कर रहे हैं वो आपकी नौकरी नहीं, वो भगवान की सेवा है। आप किसी का सहयोग कर रहे हैं वह परमात्मा की
सेवा है। ऐसे सोच करके आप जब भी छोटी नौकरी कीजिए, बड़ी नौकरी कीजिए, वह नौकरी, वह कार्य भी आपका पूजा बन जाएगा। मतलब आप जिस कार्य के लिए आए ना, वह कार्य भी हो रहा है, बस वहां पे एक चीज को कनेक्ट कर देना है, क्या? भाव और विचारों। तो मेरा क्वेश्चन फिर से वही, हम लोग भूल क्यों जाते भौतिक संसार में आने के बाद ये इसलिए भूल भूल क्यों जाते हैं सर ना, यहाँ पे देखिए एक और चीज है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम इसलिए भी भूल जाते हैं कि जब हम यहाँ आते तो यहाँ पे मैं और मेरा का मूल पता हो जाता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, और जो मेरा है उससे लगाव इस कदर हो जाता है कि फिर हम उस मेरे के लिए ही जीना आरंभ कर देते हैं, हम सबके लिए जीना आरंभ कर देते हैं। जिसने, आदरणीय आलोक भाई जी, स्वयं की साधना की अनुभूति नहीं की होगी, वो क्या किसी को साधना सिखाएगा? आप बताइए। जिस माँ के भीतर कोई ममता कभी रहेगी ही नहीं, उसका बेटा कैसे ममतामयी बन सकता है, या वो अपनी बेटे को कैसे ममता की बातों से परिचित करा सकती है, क्योंकि उसके अंदर ममता का तो संस्कार ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि ना, हम इसलिए भूल जाते हैं कि जब हम यहाँ आते तो हमें हमारा, ये हमारा मकान है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारा ऑफिस है। एक वहां पे जो हम का भाव आता है ना, वह हम के कारण ही साधक के भीतर लेस मात्र का जो अहम उत्पन्न हो जाता है, उससे हम अपनी मूल से भटक जाते हैं। और आपने कहा ना कि हम भूल क्यों जा रहे हैं, आप भूले थोड़ी है सर। आप ऑफिस जा रहे हैं ना, वही आपकी सेवा है। आप सोचिए कि आप भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, आपका भगवान आपके लिए कार्य दिया हुआ है, आप उस कार्य को करने जा रहे हैं। आपका हर कार्य गुरु का कार्य बन जाए, आपका हर कार्य भगवान का कार्य बन जाए। अलग से बनाना कुछ नहीं है, आपके भीतर भाव ऐसा हो कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, उसकी मर्जी से कर रहे हैं और उसकी देख रेख में कर रहे हैं। अगर इस तरीके का भाव लेकर के आप किसी भी कर्म को करते हैं ना, तो वह सत कर्म बन जाता है। लेकिन इस भाव से अगर कनेक्ट नहीं है तो वो स्वकर्म है, स्वयं के लिए है, खुद के लिए कर रहे हैं ना, खुद के जीविकोपार्जन के लिए, परिवार के जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन जैसे ही वहां पे उस रियल सोल, उस विशुद्ध चेतना की एक रूपता को स्वीकार करके सेवार्थ भाव से जब साधक जुड़ जाता है, तो फिर वो सेवा हो जाती है। तो आप कर्म करते हुए, इस भौतिक संसार में रहते हुए, इस माया रूपी जगत में रहते हुए भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं। सांसारिक जीवन या जो गृहस्थ जीवन है, कहते हैं सबसे कठिन जीवन है गृहस्थ जीवन। साधना करने के लिए लोग घर परिवार सबको छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, उससे बड़ा कोई वैरागी नहीं है। याद रखिएगा, जो गृहस्थ जीवन में, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो गृहस्थ में रह करके भगवान की सेवा कर रहा है, गृहस्थ में रह करके भगवान का सुमिरन कर रहा है, गृहस्थ में रह करके योग अध्यात्म की विषयों को दूर दूर तक पहुंचा रहा है, गृहस्थ में रह करके अपनी सोल को जानने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, साधना कर रहा है, उससे बड़ा तपस्वी कोई थोड़ी है। उस साधना में जहां पे आलोक भाई जी, हमें और आपको पूछने वाला कोई नहीं है, परेशान करने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, ना जताने वाला कोई है, वहां तो आप जैसे चाहे वैसे साधना कीजिए। यहाँ आप आंख बंद किए, बेटा आ गया, पापा मुझे आज स्कूल में, है ना, बच्चों को कुछ पार्टी देनी है, मेरा बर्थडे है, चॉकलेट्स के पैकेट ला दो या कुछ ला दो। तो हम एक परिवार के साथ हैं, हम अपने उस ध्यान से तुरंत बच्चे पे फोकस करते कि नहीं? कोई बच्चा अगर माँ के सामने, पिता के सामने वो ध्यान में हो और आगे कह दे, मम्मा मुझे स्कूल जाना है, लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, आज हमारा बर्थडे ना, हमें स्कूल में चॉकलेट देना बच्चों को, आप पैसे दे दो, नहीं लाए तो कोई बात नहीं, मैं आंटी से मंगा लूंगा, आया से मंगा लूंगा। आप ध्यान से बाहर चले आते ना, चले आते कि नहीं? तो गृहस्थ में रह करके जो आप साधना कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी साधना है आदरणीय आलोक सर। और गृहस्थ में रहते हुए अपना सब काम करते हुए, जो जरूरत की चीजें है, जो सांसारिक जीवन के लिए जरूरी है, उन सबको पूरा करते हुए भगवत भाव से बस उसको करिए, इष्ट भाव से करिए, आराध्य भाव से करिए। आप समझ लीजिए कि आपका जीवन कृतार्थता की ओर है। इससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अलग से समय निकाले, अलग से माला करे, अलग से ध्यान करे, अलग से जप करे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आपके परिवार, आप अपने परिवार की सेवा कर रहे, इससे बड़ी क्या पूजा है? सभी के भीतर तो भगवान ही है ना। अगर हम माने तो सभी के भीतर वही शक्ति है, वही सामर्थ्य है, सब उसी के अंश है। तो अगर हम अपने परिवार में 4 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं,
उनके कपड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो सेवा ही तो कर रहे हैं, आप भगवान का ही तो सेवा कर रहे हैं ना। तो बस वहां पे एक भाव हो जाए कि ये भगवान की सेवा है, बस आगे कुछ भी करने के लिए जरूरी नहीं है, कृतार्थता के लिए ये बहुत है। ना तो बहुत आसन करने की जरूरत है, ना प्राणायाम करने की जरूरत है। देखो हम इस बताते भी नहीं कि बहुत ढेर सारा आसन प्राणायाम करो। आसन ज्यादा बता देंगे करने के लिए, आप शरीर को तोड़ोगे, शरीर टूटेगी, मन टूटेगा, मन टूटेगी, आत्मा टूटेगी, फिर अगले दिन से नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है। आपका मन लगता है, आप कर्म योग करिए, ईमानदारी से कीजिए, और स्वकर्म को महसूस करके सत्कर्म कीजिए, बस इतना ही कीजिए। आपका सेवा भी हो जाएगा, आपके परिवार का भरण पोषण भी हो जाएगा, आपकी जॉब भी हो जाएगी, आप गृहस्थ में रह करके सभी सेवाओं को करके हुए भी जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। ऐसा, ठीक है। धन्यवाद। हाँ सर, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है सर, आप सब बड़े अच्छे हैं जो गृहस्थ में हैं, है ना। और गृहस्थ सबको नसीब नहीं होता है, बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें गृहस्थ मिलता है, याद रखिए। और जब हम गृहस्थ में आए तो लोगों ने हमें बहुत गाली दिया, गरीब में पता है, बहुत गाली दिया लोगों ने हमें। अच्छा देखा, योगी बनते थे ना। हाँ हाँ, विवाह कर लिया उन्होंने। पता नहीं लव मैरिज किया है कि अरेंज मैरिज किया, पता नहीं, लेकिन कर लिया जरूर। बड़ा योगी आए थे बनने। अच्छा, योगी विवाह नहीं कर सकता है? भगवान राम, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या उनका विवाह नहीं हुआ था? जिन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है, क्या उनका विवाह नहीं हुआ था? मतलब उनसे एलर्जी नहीं है, ज्वाला का विवाह हो गया तो ये एलर्जी है भाई, कैसे हो गया, क्यों हो गया? अगर हुआ तो फिर इसने योगी कैसे लगा रखा है? भैया, राधा थी, श्याम थे, श्री कृष्ण थी, मीरा थे, मीरा थी, श्री कृष्ण थे, ठीक है। तो फिर भी उनको लोग योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम से संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। भगवान शिव हैं, पार्वती जी हैं, कहते आदि योगी शिव। ज्वाला ने अगर विवाह कर लिया तो गुनाह कर दिया। 1000 कमेंट, 1500 बौछारे, 2000, है ना, चीजें पास। तो ये संसार है, ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे छोड़। संसार में जिसके पास बच्चे ना, दुनिया उसको भी नहीं छोड़ती, जिसको नहीं उसको भी नहीं छोड़ती, संसार ऐसा ही है। जिसका पति अच्छा है ना, उसको भी नहीं छोड़ती, जिसका पति अच्छा नहीं है उसकी तो बात ही मत करो। जिसकी पत्नी अच्छी है उसको भी नहीं छोड़ती, क्यों? क्योंकि देखा नहीं जाता है। तो ये संसार है, संसार को देख करके आपको नहीं चलना है, आपको मूल चेतना को देख करके चलना है, स्वचेतना को देख करके चलना है, दुर्गुणों को, दुर्विचारों का त्याग करके, हर दूषित चीजों का प्रायश्चित कर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है ना। अगर कोई बुरा नहीं करेगा तो अच्छा करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे ना। वो जो लोग कह रहे हैं ना ये भगवान के भेजे गए विशेष दूत हैं, जो बिना पैसा दिए आपका माउथ टू माउथ प्रचार कर रहे हैं। चलो मान लो जैसे ज्वाला सर के बारे में लोगों ने बहुत कहा कि अरे योगी हैं, विवाह कर लिए, हमने किसी को कोई पैसा दिया था? नहीं। जो ज्वाला सर को नहीं भी जानता था वो भी जान गया। सोचो उन्होंने कितना बड़ा काम किया हमारा, है ना। बिना ऐड किए, बिना पैसा दिए वो हमारा इतना प्रचार किए, कम किए। उनको साधुवाद दो, उनको धन्यवाद दो, वो भगवान की सेवा, कि भगवान ने तुम्हारी इतनी मदद कर दी। ये सकारात्मक सोच है। आप सोचो कि क्यों कहा, कैसे कहा, विचार करेंगे, बात करेंगे, नहीं, ये गलत भाव है, छोड़ दो उसको, त्याग दो उसको। अब जब जान गए तो कोई नहीं बोलता है, कहते कहते थक गए, अब कैसे बोलेंगे? अब तो जिनको पता है कि हाँ एक बालक भी है सर, नहीं बोलते। कुछ चीजें कुछ समय के लिए आती है और जाती है। आप कुंवारा रहोगे तो भी दुनिया गाली देगी, अब विवाह कर लिया तो कह दिया दुनिया का सबसे बड़ी गलती कर दिया। तो संसार है, किसी भी जीव को कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप केवल एक चीज को पकड़ लो, योग को, सब संतुलित हो जाएगा, सब समन्वित हो जाएगा, और सब बैलेंस्ड हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है। तो इस भाव के साथ जीवन को जीजिए, और समाधि की फिर बात करेंगे, बड़ा विषय है समाधि, है ना। पहले चित्त को समझ लीजिए, चंचलम ही मना कृष्ण, ये मन है ना, इतना चंचल है, इतना चंचल है, पता है। ये मन तो एक बालक से भी ज्यादा चंचल है ना। इसलिए इस मन को एक अवस्था, एक रूप, एक स्वरूप प्रदान करें,
जो आपको आपकी मूल में बनाए रखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी राधे राधे बोलेंगे। हम इतने हंसते राधे रहते, राधे। हाँ, इतने आनंद राधे होता है राधे क्लास गुरु में। जी। राधे 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 गुरु जी। गुरु जी। आदरणीय सुरेंद्र सर, ये लोग बड़े चालाक है, पता है, इतने आनंद होकर के क्लास करते रहते हैं, एकदम है ना, बोलते ही नहीं। जैसे गरिमा सरकार बहन को देखो आप, है ना, एकदम मुस्कुराते रहते, भाई पूछो मत, कितने आनंद आते रहते हैं। भूल जाते हैं कि घर में कोई काम है, किसी को रोटी पानी तो नहीं देना है ना। हाँ, नहीं, कक्षा के बाद फिर डांट भी पड़ेगी आराम से। इतने मशगूल होकर कि कक्षाएं मत किया करो। नहीं गुरु घर जी, वाले, सब काम खत्म करके बैठते हैं। तब बड़ी अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद करते हो आपको। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं पर होता है, हमारे 2 सूत्र हो गए। लेकिन एक बात आती है फिर यहाँ पे, आदरणीय सुरेंद्र सर कहना चाहेंगे, ये इस तरीके से डिटेल में ये लोग पढ़ेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है, 3 महीने में हम नहीं खत्म कर पाएंगे, एक दिन में एक ही हो जाएगा फिर तो। गुरु जी, आप अपने हिसाब से, आपको जो लगे जिसमें हम जल्दी समझ जाएंगे वो तो कम में समझा दीजिएगा, जिसमें डिटेल्स की जरूरत है उसमें डिटेल्स में बता दीजिएगा। हाँ, ये बात सही है, ये अच्छी बात है। तो जहां लगेगा जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको थोड़ा डिटेल में ले लेंगे, और बाकी सामान्य तरीके से आप ले। अपने हिसाब से हाँ करा अरे सकते नहीं शारदा मैया, पता चला ज्यादा गहरे में दे देंगे, अब गृहस्थी के बाद ये फिर वैराग धारण कर ले तो सन्यासी बन जाए तो, है ना, ये धारण एक करेगा, गाली परिवार वाले देंगे हमको, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि ज्यादा डिटेल में गए, ज्यादा गहराई में गए, पता चला मन और चित्त इतना शांत हो गया, इतना सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर लगेगा कि अब चलो, अब सब छोड़ दो, मोह माया है, बस बैराग ले लो अब। तो आप तो बैराग ले लोगे, आपके घर वाले तो हमें ढूंढ ढूंढ करके हमारे एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। अरे गुरु जी, आपका प्रचार हो जाएगा। अरे प्रचार हो जाए, ऐसा प्रचार नहीं करना कि कोई बैरागी बन जाए और उसकी माँ की आत्मा दुखी हो, उसके पिता का हृदय द्रवित हो, उसका भाई व्यथित हो, ऐसी थोड़ी हमको अपने नाम करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। गुरु जी, ईश्वर की जैसी इच्छा रहेगी वैसा ही होगा। हाँ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करते चलिए, बाकी उनकी जो मर्जी होगी होगा, है ना। इतने गहरे भाव से गुरु अगर आप जी। सुनोगे तो फिर कथा कहना शुरू कर दोगे ना, इसलिए हम आपसे कह नहीं 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 गुरु जी, वही उन पे लोग बहुत तंज कसते हैं। रहे। ठीक है, हर तो एक बहुत माँ अच्छा। बाप को श्रवण कुमार चाहिए, हाँ, लेकिन अपना बेटा किसी को भी, अपना पति किसी को भी श्रवण कुमार नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपना बेटा हर किसी को श्रवण कुमार चाहिए। हमारे देश के फौजी अच्छे हो, बस हमारे घर का बेटा फौजी ना हो बस। हम्म। हमारे देश की आर्मी बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारे घर का कोई आर्मी में ना हो। ठीक है, वो तो भाव है, क्या करेंगे, स्वार्थ ही खाति करे सब प्रीति, है ना, संसार है। सबका धन्यवाद करें। ठीक है, आदरणीय योगिनी तरुणा बहन जी, कक्षाएं समझ में आ रही है ना फिर तो। जी गुरु जी। ठीक है, क्या तो आज, क्या देखना चाहते हो? आज के सत्र को फिर यही विराम क्या देंगे, हम देखना? फिर नई सुबह में फिर जुड़ेंगे। गुरु जी, अब वो वीडियो देखी थी? हाँ, अरे शारदा मैया, संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा इस धरा पे कोई सुख है ही नहीं। थोड़ा रुक जाओ ना, अब ये 2 ही दिन बीते, काहे परेशान हो, और है ना, नई। शारदा जी आप राजस्थान में कहाँ से हो? जोधपुर से। अच्छा, अरे मेरे भी ऐसे ही है जोधपुर से, क्योंकि ड्रेसिंग से लगा था ना, मैं भी जोधपुर से हूँ। हम्म, आप जोधपुर में कहाँ रहते? रहती रहती तो दिल्ली हूँ, जोधपुर मेरा मायका है। क्या इन लोग का योग चल रहा है, देख लो आप, है ना। नहीं सर, ये ड्रेसिंग ये सर। योग दर्शन का पहला सूत्र पढ़े से योग अनुशासनम, देखो इनके अनुशासन है। एक पीहर, दूसरा मई के बता रही है ना, या ससुराल बता रहे ना, ये चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा, ये सब बातें आप लोग ग्रुप में नंबर है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना। जी गुरु जी। और करुणा बहन, मैं एक बात बता दे, शारदा बहन, जब भी पहली बार जब मैं शारदा बहन को देखा तो मैं बड़ा ही काफी इंप्रेस हुआ इनके ड्रेसिंग से, है ना, और मैंने इनकी तारीफ भी की थी इस ड्रेसिंग के लिए, शायद इनको पता भी होगा, है जी ना। गुरु जी। तो जो सही है तो, हमारे में यही है गुरु जी, हमारे में यही पहनना होता है। हाँ राजस्थान ठीक, हम भी जाते हैं ना, वही पहनते हैं, इसीलिए मुझे पता लगा ना ये राजस्थान से है। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा है। अब आप लोग राजस्थान से, तो मिलजुल के रहना, है ना, जहाँ झगड़ा लड़ाई हो दिव्यांशी बहन को बुला लेना, और क्या। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही, बाकी फिर हम सब नई सुबह में नई ऊर्जाओं के साथ प्राणायाम के सत्र से जुड़ेंगे, और जो प्राणायाम के सत्र में नहीं, वो फिर सांझ में योग दर्शन से जुड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जी, जय श्री। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद, राधे राधे।